अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाका दानिश। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपनी डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल टैग देन यूजर पर। इस टॉपिक पर मेरी लास्ट वीडियो थी और अब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ये सारे ही प्रॉब्लम्स पे मैंने वन बाय वन बात की है। ठीक है, और इन सब की एक प्लेलिस्ट में तैयार कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आप लोगों के सामने हाजिर होगी और उसके अंदर आपके जीएससी से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको एक जगह एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, तो हम उसकी तरफ आते हैं। उसका भी यही है, मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल टैग के उसमें, कि हम जब अपनी साइट्स पे कुछ वर्किंग करते हैं जैसे HTML से रिलेटेड या AMP से रिलेटेड, तो हमारे एक डुप्लीकेट यूआरएल क्रिएट हो जाते हैं और गूगल उन्हें इंडेक्स कर देता है। तो हमारा जो रियल जो यूआरएल होता है वो इंडेक्स नहीं होता, बल्कि उसका डुप्लीकेट इंडेक्स हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो है वो मतलब हमारा जो डुप्लीकेट यूआरएल होता है वो नहीं इंडेक्स हो रहा होता, हमारा ओरिजिनल जो है वो इंडेक्स होता है। लेकिन वो जीएससी में हमें प्रॉब्लम शो कर रहा होता है कि आपका ये वाला यूआरएल इंडेक्स नहीं है। तो हमारा ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसे हम परेशान हो जिसके लिए, लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो हमारे जो पेज रैंकिंग का इशू है वो ज़रा कम हो जाएगा, मतलब इजीली हमारा पेज रैंक हो सकेगा। इन सब छोटे छोटे मसलों से हमारे पेज रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ता है। अदरवाइज हमारी साइट पे इतना इफेक्ट इसका नहीं पड़ता, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सब मसलों को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं हम लोग। ये देखिए 44 पेजेस मेरे इफेक्टेड हैं इस प्रॉब्लम से, यानी कि ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग से। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैंने आपको अपना पहला यूआरएल दिखाती हूँ। या आप ये देखिए, ये जो पेज है ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको इंडेक्स करवाने की। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप इसको क्लिक करें, इंस्पेक्ट यूआरएल करें, और इंस्पेक्ट यूआरएल करने के बाद आप ये देखें कि हमारा ये pakistanlead.com जो है वो वो हुआ है इंडेक्स। तो वेल एंड गुड, हमारा यही हम चाहते हैं कि ये इंडेक्स हो, हमें कोई नीड भी नहीं है कि हम इसका कोई डुप्लीकेट जो है वो इंडेक्स करवाएं या कुछ। आप ये देखें ये गूगल पर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो है वो, ये आप देखिए हमारा यूआरएल किसी भी काम का नहीं लग रहा। हमें एक नया पेज 138 का हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करके आने के बाद अब यहाँ रिमूवल पे आए, ये आप देखें रिमूवल पे आने के बाद आपने न्यू रिक्वेस्ट की, इधर डालें, इसको आप पेस्ट करें और ये आपने सबमिट रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है जनाब, अच्छा ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ। ओके, तो ये आप देखें कि इसका सिंपल जो है वो ये हल है कि आपने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके अलावा अब आप ये देखिए कि अगर अब लेट सपोज हमें ये जो यूआरएल है ना, ये हमें लग रहा है कि भाई ये तो कुछ है, हमारी पोस्ट कुछ है, तो हमने इसको इंस्पेक्ट यूआरएल कर लिया। इसको इंस्पेक्ट करें तो आप ये देखें कि नीचे आने के बाद इंडेक्सिंग में आप ये देखिए कि पाकिस्तान लीड जो है वो टैग दराज टैग्स, ये हमारा जो है वो जो यूआरएल है ये हमारा इंडेक्स हुआ है। ठीक है, और हमारा कौन सा इंडेक्स नहीं हुआ है, हमारा इंडेक्स जो नहीं हुआ वो ये वाला नहीं हुआ जिसपे लेटेस्ट एक कैटेगरी जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, हमारी वेबसाइट की एक कैटेगरी है लेटेस्ट के नाम से, यानी कि हम उसके अंदर न्यूज़ जो है वो अपलोड करते हैं, न्यूज़ हम इसके अंदर पब्लिश करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि कैटेगरी मेंशन हो, तो हमें ये वाला यूआरएल जो है वो उसे कॉपी करना है। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, और मैं इसको रीडायरेक्ट करवाऊंगी। जैसे इसके दो ही इश्यूज, ये जो इशू है ना इसके सिर्फ दो ही हल हैं। एक तो आपको जो और बिल्कुल जो है वो एक रेलेवेंट पेज नहीं लग रहा, ये रेलेवेंट यूआरएल नहीं लग रहा, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट दिखाया था, तो आप उसको सिंपली जाके रिमूवल में डाल दें रिक्वेस्ट। लेकिन अगर कोई ऐसा यूआरएल है
जो कि आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई पोस्ट है इससे रिलेटेड, तो आपको उसको रीडायरेक्ट करवाना चाहिए। ठीक है, रीडायरेक्ट इसलिए करवाना चाहिए कि अगर आप उसको रिमूवल पे डाल देंगे तो अब यूजर आके उसको क्लिक करेगा तो उसे 404 एरर मिलेगा, और हम ये नहीं चाहते, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम ये चाहेंगे कि अगर यूआरएल किस सॉरी यूजर अगर किसी गलत यूआरएल को क्लिक कर भी रहा है तो वो हमारे रेलिवेंट पोस्ट पे या रेलिवेंट पेज पे चला जाए और उसे किसी भी परेशानी का सामना ना हो, तो इसके लिए हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। तो अब आप ये देखिए कि हम यहाँ पर रिडायरेक्ट टू में ये हमने जो वहाँ से किया था लेटेस्ट वाला वो कर दिया, और ये अब आप अच्छा इसका कौन सा यूआरएल हमारा हुआ था इंडेक्स, हम वो भी जाके देख लें। ये ये देखिए ये वाला हमारा हुआ था ना, तो हमने इसको सिंपली कॉपी किया यहाँ से। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे रिडायरेक्ट फ्रॉम में डाल दिया। ठीक है, यानी कि इस रिडायरेक्ट इस वाले यूआरएल से वो इस वाले यूआरएल पे, यानी कि जिसमें हमारी कैटेगरी मेंशन है, वो रिडायरेक्ट हो जाए। अगर कहीं कोई यूजर आके इस वाले यूआरएल को क्लिक भी करे तो वो हमारे सही यूआरएल पे पहुंच जाए, और आपने सिंपली सेव का बटन दबाना है और आपका ये रिडायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हल है इसका, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी तरीके से आप ये देखिए ये एक पेज आपको नजर आ रहा है, पेज 134। तो ये ऐसा कोई यूआरएल नहीं है कि हम इसको इंडेक्स करवाना चाहें, हमें बोले हमें सिंपल हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से रिमूवल पे डालेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये एक यूआरएल है जो कि हमें लग रहा है कि हाँ भाई ये हमारे काम का हो सकता है, तो हमने इसको इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद जी इंस्पेक्ट हो गया। इंस्पेक्ट करने के बाद आप ये देखें कि हमारा जो ये जो इंस्पेक्ट हुआ है यूआरएल, इसके अंदर कैटेगरी मेंशन नहीं है। ठीक है, कैटेगरी मेंशन नहीं है, और जो जो नहीं इंडेक्स हुआ वो उसके अंदर कैटेगरी मेंशन है। तो हम यही चाहेंगे ना कि हमारा वो पेज इंडेक्स हो जो कि जिसमें कैटेगरी मेंशन है, वो प्रॉपर यूआरएल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको आप जो है वो ये क्योंकि इंडेक्स हुआ है तो हम इसको जाकर रीडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने ये क्लिक किया कि इस वाले यूआरएल से फ्रॉम में आप ये देखिए इसमें हमारी कैटेगरी मेंशन है। मैं बंद कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखिए ये देखिए इसमें हमारी कैटेगरी मेंशन है इस्लामिक, सही है, और उसमें मेंशन नहीं थी, तो हमने सिंपल इसको कॉपी किया। ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप रीडायरेक्ट पे गए। रिडायरेक्ट पे जाने के बाद आपने रिडायरेक्ट टू पेज को यानी कि इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये आप देखें, अब चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं वैसे बाय द वे ना। आप ये देखिए आपने ये देखिए ये आपका इस्लामिक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि भाई कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप चेक भी कर लें इसको फॉर द सेफ साइड। ये आपने सेव कर दिया। ओके जी, तो ये है छोटा सा हल इसका, तो परेशान होने की तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, आप इसी तरीके से वन बाय वन अपने सारे यूआरएल्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद उनको या तो रिमूवल पे डालेंगे या रिडायरेक्ट करेंगे, लेकिन बेटर यही है कि रिडायरेक्शन करें ताकि हमारा यूजर जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।